एक सेठ जी थे जो हीरों के बहुत बड़े व्यापारी थे। एक बार उन्हें एक शहर से दूसरे शहर जाना हुआ। अब ये बात वहाँ के लोकल चोरों को पता चल गई। शाम को जैसे ही सेठ जी ट्रेन पर चढ़ रहे थे, उनके पीछे एक चोर भी घुस गया और उनके सामने वाले सीट पर जाके बैठ गया। बैठा बैठा चोर सेठ जी को देख रहा था और सोच रहा था कि सेठ जी कब सोएं और मैं इनके हीरो को निकाल के लेके चला जाऊं। पर सेठ जी थे कि सोने का नाम ही नहीं ले रहे थे। रात के करीब 12 बज गए। चोर ने सोचा चलो एक आध घंटा हम ही सो लेते हैं, कब तक नहीं सोएंगे, कभी तो सोएंगे ही। यही सोच करके चोर जो है अपनी सीट पे सो जाता है। अब जैसे ही चोर सोता है उसके थोड़ी देर बाद सेठ जी ने अपने जेब से उस हीरे की पोटली को निकाला और उस चोर के जेब में डाल दिया और खुद इत्मीनान से सो गए। एक घंटे बाद चोर उठा और सेठ जी की तलाशी लेने लगा। उसने सेठ के बैग को चेक किया, उनके जेब को चेक किया, सीट के नीचे ढूंढा, जूतों को चेक किया, पर उसे कहीं हीरा नहीं मिला और थक हार करके वो दोबारा से सो जाता है। करीब 2-3 घंटे बाद सेठ जी उठते हैं तो देखा कि चोर सोया है। फिर उन्होंने उस चोर की जेब से उन हीरों की पोटली को निकाला और अपने जेब में रखकर मस्त यात्रा का आनंद लेने लगे। अगली रात फिर यही खेला हुआ। अगली रात फिर सेठ जी नहीं सो रहे थे और चोर दोबारा से सो गया। जैसे ही चोर सोया, सेठ जी ने अपनी हीरे की पोटली निकाल के उस चोर के जेब में डाल दिया और वो भी सो गए। चोर दोबारा उठा। उसने इस बार बड़ी मेहनत से एक एक चीज़ बड़ी बारीकी से चेक किया, पर उसे कहीं हीरा नहीं मिला और दोबारा से फिर निराश होकर वो सो जाता है। थोड़ी देर बाद सेठ जी उठते हैं, फिर उसके हीरे को निकाल करके अपने जेब में रख लेते हैं और फिर मस्त सफ़र का आनंद लेते हैं। 2 दिन इसी नोक झोंक में बीत गया। चोर को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि उसके साथ हो क्या रहा है। अगले दिन दोपहर का समय था। दोनों एक दूसरे के सामने बैठे थे। अब चोर को देख के सेठ जी हल्का सा मुस्कुराए तो चोर समझ गया कि सेठ जी हमको पहचान गए हैं। वो सेठ जी के सामने हाथ जोड़ के खड़ा हो गया और बोला कि सेठ जी, हमने अपने जीवन में बहुत चोरियां की हैं पर कभी फेल नहीं हुआ। आप सिर्फ इतना बता दीजिए कि आप हीरों को रखते कहाँ हैं। मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं जीवन में कभी चोरियां नहीं करूँगा। उसकी बातों को सुनकर सेठ जी ने कहा कि तुमने हर जगह ढूंढा, मेरे बैग को चेक किया, मेरे पर्स को चेक किया, मेरे जेब को ढूंढा, मेरे शूज को ढूंढा, यहाँ तक कि पूरी बोगी छान मारी, लेकिन तुमने कभी खुद के अंदर नहीं ढूंढा। अगर खुद के अंदर ढूंढते तो पता चलता कि तुम खुद हीरों के एक बादशाह थे। अब यही चीज़ हम सब के रियल लाइफ में होता है। हम सब दूसरों पे भरोसा जताते हैं, दूसरों से उम्मीद जताते हैं, लेकिन वो भरोसा, वो उम्मीद और वो विश्वास हम कभी खुद पे नहीं जताते। यही हम सब की सबसे बड़ी कमी है। इसलिए जीवन में आगे बढ़ना है तो खुद पे भरोसा रखें, खुद से उम्मीद रखें और जीवन में आगे बढ़ें। यही इस कहानी का मैसेज है।